राम राम जी, वंदे मातरम। आज का विषय हमारा है पक्षियों से संबंधित। अभी 2 दिन पहले एक छोटी सी एक कहानी मानो या एक घटना मानो हमारे घर में घटी। हम सब घर में बैठे थे तो टहलते टहलते हुए एक पक्षी आया और घर के आंगन के बाहर, जो घर का बाहर का आंगन है, वहाँ पे पड़ गया। तो कौवे कुछ बड़ी चील उसको नोच रही थी तो हमने उसको छुड़ाया। फिर हमने देखा उसको तो बहुत ऐसे नीचे की साइड से वो थोड़ा जख्मी हो गया। तो बच्चे सब साथ में थे तो उनके लिए तो बहुत अच्छी सरप्राइज़ होता है, एक पक्षी तो बहुत बड़ा। तो वो पक्षी हमारे घर में लगभग 2 से 3 घंटे रहा। 2 से 3 घंटे के दरमियान बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मन को अभी भी सुकून देता है, एकदम बड़ा अच्छा लगता है। उसको बीमार देख के हमने चूगा पानी जो भी व्यवस्था है उसके लिए की। उसके चोंच में कोशिश किया कि उसके मुंह में वो दाना दे हम, लेकिन वो न उसने न पानी पिया न वो उसने कुछ दाना खाया, हल्का सा पानी पिया था। फिर मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो भी हमें लगा, जैसे भी उस हिसाब से हमने उनकी इलाज का भी हमने पूरा कोशिश किया। लेकिन 2 घंटे की बाद में ऐसे हमें लगा कि वास्तव में अब उसकी तबीयत में बड़ा थोड़ा से नरम ऐसे लगा। हमें ऐसे लगा कि नहीं, ये अब कोई चंद घंटों का ये मेहमान है, हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। तो बैठे बैठे ऐसे विचार आया, बैठे थे आराम से। उनका क्यों ना यार, मनुष्य जीवन में तो विवेक होता है, अच्छे का बुरे का। जब हमारे कोई गार्जियन इस प्रकार से बीमार होते हैं या लास्ट स्टैंडिंग होती है तो हम गीता के उपदेश है या कुछ अच्छे संस्कार उसको शब्दों के द्वारा सुनाते हैं किताबों में। हमारा ये विश्वास होता है कि अगले जन्म में इनको अच्छा जीवन मिले और इनका जो एक अच्छी गति हो, ऐसी हमारी सोच है हिंदू परंपरा में। तो मैंने कहा यार क्यों ना, अभी हमें लगता है कि ये 10-15 मिनट के मेहमान हो रहे, ऐसे लगा कि शायद इनका जीवन जाने वाला है, इनको क्यों ना हम अच्छी गीता के उपदेश सुनाएं। तो उसी दरमियान एक अच्छा विचार आया और मैंने स्वयं ने उनको लगभग गीता का एक अध्याय उनको सुनाया। सुनाते सुनाते ही उस समय वो भगवान को प्यारे हो गए। तो इस इतनी सी घटना से है एक छोटी सी चीज़, लेकिन मन के अंदर इस इतने छोटे से कार्य से मन को बड़ा सुकून, बड़ा एक ऊर्जा तेज मिला कि नहीं, मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है। और ये सारी चीज़ इस वीडियो में आप देखिए। बिठो बिठो बिठो, आराम से बिठो, इसको बिठो, वापस ले लो, गोदा में ले लो, वापस ले लो, इसको ले लो। हाँ, बिठा लो आराम से, फिर बोल लो। नहीं दिला इसका, आराम से आराम से बोल रहे। करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद मोह मुक्त दृढ़ निश्चिंत भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरो मक्षम मामि नित्यम यतन्ति ये ते ब्रह्म द्वंदी कर्तमाया क्रम चलिखम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, एक छोटी सी घटना है लेकिन जीवन में मन के अंदर इतनी शक्ति को एक संचार कर देती है कि वास्तव में हमने क्या किया है। और खुद पे भी गर्व होता है कि वास्तव में भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी भावना होती है लेकिन वो उस भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पाते। और हम हर एक चीज़ को, भगवान ने हमें विवेक दिया है, हम हर एक छोटी काम को कर सकते हैं। एक छोटे से पक्षी के इस छोटे से काम को एक व्यवहार के रूप से, जैसे एक घर का सदस्य है, उसके हिसाब से हमने किया। हमें बड़ा अच्छा लगा इस काम को करके। तब ऐसे ख्याल आता है कि वास्तव में जैसे जैसे जंगल कम हो रहे हैं, मनुष्य की आबादी बढ़ रही है, तो पक्षियों के घर घरौंदे ये तो सब जंगल के ही होते हैं। तो जंगल कम होने से पेड़ पौधे वगैरह सबकी कटाई हो रही है, तो इनके लिए आवास की कमी हो गई। घरों के अंदर ये अपने घोंसले घरौंदे, हमारे घर के जो पेड़ पौधे हैं, उन पे अपना आशियाना बनाते रहते हैं। और अब ऐसा लगता है कि नहीं, इस दिशा में कुछ अच्छा करना चाहिए।
जैसे अगर हम छोटा सा कुछ काम करें, जैसे भी गर्मी का माहौल है, तो अपने घर में छतों पे, आसपास में दीवारों पे अगर हम 2 माटी के कुंडे हैं या जो भी प्लास्टिक का होता है, एक में दाने चुगा, एक में पानी की अगर अपन व्यवस्था करते हैं तो इनका जीवन बहुत अच्छी तरीके से गुजर सकता है। गर्मी में बड़ी पानी की किल्लत होती है। अगर हम घर में, अगर घर के आसपास गली मोहल्ले में जहाँ भी पेड़ पौधे में दिखाई दिया, घर में स्वयं में अगर हम पानी की व्यवस्था करें तो बड़ा अच्छा लगता है। भी कई बार गलती मैं भी अपने घर में रखता हूँ, लेकिन छोटी मोटी कई बार गलतियाँ हो जाती है, भूलवंश भी हो जाती है। अब ये तो रख तो देते हैं अपन मग, लेकिन 2 दिन तो उसमें चुगा या पानी डालते हैं, फिर भूल जाते हैं अपन। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसको एक जिम्मेदारी के तौर पे हम लें। जैसे घर में हम किसी बड़ों का काम करते हैं तो बड़ी स्टिकता के साथ, आदर के साथ हम काम करते हैं। उसी हिसाब से हम अपनी धर्मपत्नी को, बच्चों को, घर के अन्य सदस्यों को, भाइयों को एक सिस्टम से बोलेंगे भाई ये काम है पानी का, इसमें चूगे का, तो एक सिस्टम के आधार पे एक नियमबद्ध तरीके से कि भाई इनके अंदर ये चूगे पानी की व्यवस्था हमें पूरी करनी एकदम, ताकि ये जो सदस्य हैं ये भी अपने घर के हैं, ये भी अपने पक्षी, ये जाएंगे कहाँ? हमारा आशियाना ही अब इनका आशियाना है। तो इस प्रकार की अगर अपन एक मुहिम चलाएंगे, एक भाव रखेंगे घर में, तो इनका जीवन भी बहुत अच्छा सार्थक होगा। घर में अगर पेड़ हैं, बड़ी अगर अपनी छत है, घर के बाहर अगर कुछ ऐसा हिस्सा है तो अपन इनके घोंसले भी लगा सकते हैं, ताकि इनको एक अपना नया आशियाना मिल सके। लगते छोटे छोटे काम है, लेकिन इन छोटे कामों से बड़ा मन को बड़ा सुकून मिलता है एकदम। ये जब मेरे घर के अंदर हुआ और ये मैंने इस प्रकार से काम किया, तो मन में एक बड़ा ऐसा एक शक्ति का संचार होता है, एक सा आनंद होता है जिसको हम शब्दों के द्वारा बता भी नहीं सकते। आप सभी से निवेदन है, किसी भी प्रकार का कोई आपको विचार ऐसा लगता है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। विचारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक कीजिए, ताकि इस प्रकार की मुहिम को हम आगे बढ़ा सकें और आपको नए नए विचार आपके साथ साझा कर सकें। जय हिंद, जय भारत।